अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये मैंने हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं ना वैसे। आई थिंक तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स जी के सर, बारे में। यही कहते हैं। हाँ जी। चलें एक मिनट वेट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पाकिस्तानी बुक्स में इतना कुछ खास लिखा नहीं होगा कि बस हमें पी टाइप एन टाइप के बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हम इन डेप्थ जो स्टडी होती है वो हम नहीं करते। तो आज हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में ना डेप्थ स्टडी करेंगे। और आज का पहला सवाल ये है, मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ कि सिलिकॉन के लिए हमारे पास जो एनर्जी गैप की वैल्यू होती है, और ये मैं किस सिलिकॉन की बात कर रहा हूँ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। इसके लिए वैल्यू होती है एनर्जी गैप की 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। और इसी तरह जो एनर्जी गैप की वैल्यू होती है फॉर द जर्मेनियम एटम, तो उसके लिए हमारे पास वैल्यू होती है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। तो मेरा ये सवाल है, और ये दोनों कौन से हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। तो जर्मेनियम जर्मेनियम के लिए, इसके लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप की वैल्यू कम क्यों? जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप की वैल्यू कम क्यों है? सिलिकॉन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जर्मेनियम के लिए ऐसा क्यों है? कोई बता सकता है? जो माइंड में आता बता देना। पहला आंसर आया, टेम्परेचर डिपेंडेंस ज्यादा होती है। अक्सर इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपकी बात की समझ नहीं आई कि टेम्परेचर डिपेंडेंस उसके बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं? अब देखिए, जो सिलिकॉन होता है, किसको पता है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये एटॉमिक नंबर आपको जुबानी याद होना चाहिए। आता है किसी को? हाँ जी, 14 इसका जो एटॉमिक नंबर होता है सिलिकॉन का। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आपसे इंटरव्यू में लिखवा सकती हैं, ठीक है? तो वो भी आपको आनी चाहिए। अब जो सिलिकॉन है ना, उसके जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस शेल उसका होता है वो होता है 3s2। क्योंकि ज़रा बाकी जो है ना वो कम्पलीटिव फील्ड है, तो इसलिए वो हमारे अंडर स्टडी नहीं आते, क्योंकि उनके सारा जो है ना क्वांटम नंबर सेम होते हैं। सॉरी, क्वांटम नंबर उनके वो जीरो होते हैं। तो ये उसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है फॉर द सिलिकॉन। और अगर आप जर्मेनियम को देखें, तो जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वैल्यू क्या होती है? ये एक सब बताएं। 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें कितने होते हैं? 32 इसकी एटॉमिक नंबर होता है। तो आपको ये किसी को आंसर पता हो तो बता दें कि एनर्जी गैप की वैल्यू फॉर जर्मेनियम क्यों कम होती है। मैंने हिंट दे दी है। इसका जो वैलेंस शेल है वो होता है 4s2 4p2। हिंट मैंने दे दी है, इस हिंट को आप यूज कर लें। हाँ जी। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि जो वैलेंस शेल है इन केस ऑफ सिलिकॉन, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ठीक है? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं।
आपने इंटरव्यू में फुल्ली फ्लैजिंग से कहते हैं ना, आप प्रिपेयर होके जाना, वो आपने जाना है। आपने ये नहीं करना कि ये टॉपिक छोड़ दो, वो टॉपिक छोड़ दो। अपनी तरफ से आपने फुल रेडी होके जाना है, ताकि कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, आपको कोई टेंशन ना हो। जब इसका फायदा भी ये होता है कि जब आप पूरी प्रिपरेशन करके जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आप पूरी प्रिपरेशन नहीं ना करते, कुछ टॉपिक्स आपने छोड़े होते हैं या उसको डेप्थ स्टडी नहीं की होती, तो फिर आप जैसे-जैसे आप जाते हैं, फिर आप ऑटोमेटिकली ना अंडर प्रेशर आ जाते हैं। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, ये बाय नेचर होती है अब कुछ लोगों में, कि वो बाय नेचर ही क्या होते हैं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होती हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि हर बंदा को ये नहीं हो सकता कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें बहुत ज़्यादा हो। तो इसलिए फिर जिनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो उनको पास यही चाहिए कि वो पूरी प्रिपरेशन करके जाएँ। अब इंटरव्यू में अगर आपसे सवाल करें कि जी सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप की वैल्यू 1.1 होती है, इसकी 7.72 होती है, तो ऐसा क्यों है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रो शेल है, वो सिलिकॉन का करीब है, 3s2 में आ रहा है और 3p2 में आ रहा है। और जो हमारा दूसरा है जर्मेनियम के लिए, यहाँ पे इसका जो शेल है, वैलेंस शेल है, वो काफ़ी दूर है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन। तो जब वैलेंस शेल दूर है, तो इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस की जो ग्रिप है, वो वीक होगी। यहाँ पे न्यूक्लियस की जो ग्रिप है वो वीक होगी, यहाँ पर न्यूक्लियस की जो ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो यही वजह है कि यहाँ पर आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको निकालना टफ है रिलेटिवली, और यहाँ पर उसको निकालना आसान है। क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. फिर आप नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एट एब्सोल्यूट जीरो सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर होते हैं। व्हाई? एट एब्सोल्यूट जीरो आपने पढ़ा है, सबको पता है कि सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करते हैं, लेकिन इसकी क्या रीजन है? जी, हिम्मत करें, बोलें। सर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, मतलब कि देखें सेमी मतलब के दरमियान में जिनको हम कहते हैं या फिर मिड में, ये कंडक्टर्स और फिर इंसुलेटर्स के दरमियान में होते हैं। और जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है उसके अंदर ये एज मतलब के इंसुलेटर वर्क करते हैं। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती है और वो फिर अपना शेल लीव करते हैं, और जो बाकी मतलब कि वेकेंट होते हैं वो वहां पर फिर मूव करते हैं, तो फिर इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। ये एज मतलब के लिमिट में होते हैं, एज कंडक्टर्स भी बिहेव कर सकते हैं, एज इंसुलेटर्स भी। इसीलिए तो इनको सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट जीरो पर ये इंसुलेटर बिहेव क्यों करते हैं? क्यों मैं पूछ रहा हूँ? क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो मूव करें। कौन से इलेक्ट्रॉन्स के पास? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन बैंड तो उस पर खाली होता है ना, इंसुलेटर वैलेंस का। इलेक्ट्रॉन्स। वो वैलेंस से वो वैलेंस से जाएंगे ना कंडक्शन में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और कहाँ अभी पे वैलेंस होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स है जो वैलेंस शेल में, और वैलेंस के बाद फिर कंडक्शन आता है। इन दोनों के दरमियान ही तो एनर्जी गैप होता है। वैलेंस शेल आप कह रही है ना आमना? जी जी जी। वैलेंस शेल फॉर सेमीकंडक्टर आप यूज करेंगी? सर वैलेंस बैंड से वो फिर कंडक्शन बैंड में जाते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ बात ही जीरो केल्विन पे कर रहा हूँ। आप कंडक्शन बैंड को, मतलब कंडक्टर्स को छोड़ें, जीरो केल्विन पे आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते, तो मैंने पूछा कौन से इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते? सर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो कंडक्शन बैंड में जाए। तो वही कह रहा हूँ कि कंडक्टिविटी क्यों नहीं होती, ये क्वेश्चन है। आप कह रही हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो कंडक्शन बैंड में चले जाएं, ठीक है। तो कौन से इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं होती इतनी कि वो कंडक्शन बैंड में चले जाए, ये फिर मैं पूछता हूँ।
जो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ जी, ये आंसर है कि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते एट 0 केल्विन। इन द कंडक्शन बैंड का वर्ड आपने यूज करना है सेमीकंडक्टर के लिए। शेल का आपने वर्ड यूज नहीं करना, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स होती हैं ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। और हमने एज एटम इनको स्टडी नहीं किया, हमने एज इनको वो क्रिस्टल हमने स्टडी किया। तो यही वजह है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम बैंड को स्टडी करते हैं। वरना अगर इंडिविजुअल, वैसे भी जो इंडिविजुअल एटम होता है ना, वो बहुत ही रेयर केसेस में वो पाया जाता है। जो नोबल गैसेस है वो इंडिविजुअल एटम्स के तौर पर पाई जाती हैं, हीलियम, नियोन। तो लेकिन जो बाकी होते हैं ना, वो इंडिविजुअली तौर पर वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही पाई जाती हैं। तो इसलिए आपने बैंड का वर्ड यूज करना है, ये टेक्निकल पॉइंट है। क्लियर है कि 0 केल्विन पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते इन द कंडक्शन बैंड। तो इसलिए यहाँ पर ये कैसा बिहेव करती हैं, एज अ इंसुलेटर बिहेव करती हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 0 केल्विन पर ही है वो आपने उसका टेम्परेचर रखा हुआ है, तो क्या 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर्स को कंडक्टर्स बनाया जा सकता है? 0 केल्विन पर ही क्या सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाया जाता है बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू ज़ाहिर टेम्परेचर तो हम इंक्रीज करेंगे तो वो 0 केल्विन से आगे चला जाएगा, तो टेम्परेचर तो हम इंक्रीज कर नहीं सकते। तो क्या तरीका बचता है बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आप इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें कि वो क्या करे, वो वहां से उसको एनर्जी मिल जाए, वो चला जाए। ये बताएं। बाय सर वो तो यूजिंग फिर सुपर कंडक्टर्स नहीं होते? सुपर कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है ना, वो उनकी रेजिस्टेंस 0 होती है। यहाँ पर तो हम रेजिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 0 केल्विन टेम्परेचर है और आपको सेमीकंडक्टर मटेरियल दिया हुआ है, तो मैं कहता हूँ इसको कंडक्टर बना दें। तो कंडक्टर बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप उसको एक ही तरीका एनर्जी देना, तो एनर्जी देने के दो तरीके हैं। या तो आप उसको टेम्परेचर देंगे या उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। टेम्परेचर आपने बढ़ाना नहीं है क्योंकि हमने टेम्परेचर फिक्स कर दी है 0 केल्विन। फिर दूसरा तरीका आपके पास क्या बच गया, वो बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या फिर जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है तो उनको इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाएं। सर मेरे ख्याल में नहीं होंगे, मतलब मेरा जितना, मेरे नॉलेज के मुताबिक। यस नो में नहीं आंसर है ना, रीजन के साथ आंसर देना। क्योंकि मेरे ख्याल में सर ये थर्मल एनर्जी मतलब ज्यादा होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी से, तो मतलब वो फिर कैप को वो कर जाते हैं, फिल कर मतलब जम सकते हैं ना। यहाँ पर वो मैं आइसो थर्मल एनर्जी तो आपने देनी नहीं आइसो ना, थर्मल एनर्जी में। वो तो आपने देनी नहीं क्योंकि हाँ तो वो टेम्परेचर मैंने थर्मल 0 में कर केल्विन लगा सकते हैं, दी। लेकिन मेरे ख्याल में हाँ थर्मल में कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एट जीरो केल्विन वो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से वो मतलब वो कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल में। चलिए रूम टेम्परेचर कर ले, तो रूम टेम्परेचर पर भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से, यानी कि आप इस तरह कर लें कि थर्मल एनर्जी को एक साइड पे कर दें, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड आप एनर्जी ग्रैब को क्रॉस करवा सकते। या सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से आप इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवा सकते हैं फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप स्ट्रॉन्ग अप्लाई करते सर हम चले जाएं। एनर्जी बैंड कोई भी यूज नहीं कर सकते? एनर्जी बैंड सर नहीं सर हम करवा सकते मेरे ख्याल में। एनर्जी सोर्स हम कोई और भी यूज नहीं कर सकते? फॉर क्या एग्जाम्पल, ये कंपल्सरी है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही यूज करें? और जैसे अगर क्या, हम फोटॉन्स की बम्बार्डमेंट करवा दें, वो तो फिर वो कोई जहर है। केमिकल एनर्जी दे दें। केमिकल एनर्जी वो तो जहर है, फिर आ जाता है ना, आपकी इम्प्योरिटी आ जाती है। और दूसरा भी आ जाता है जो आप फोटोन्स वगैरह की बात कर रही हैं, वो थर्मल एनर्जी में आ जाता है। तो इसलिए मैं उन केस को भी नहीं डिस्कस कर रहा, मैं आपकी मतलब एक केस हम डिस्कस कर रहे हैं लेकिन ना। सर अगर हम मीन्स या बताएं।
ये हमने क्या कह रही थी? जी सर, मैं यही कह रही थी कि देखिए, अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी तो डायरेक्टली रिलेटेड ही टेम्परेचर से होती है। अगर टेम्परेचर मतलब कि एनर्जी इंक्रीज हुई है कि बेसिकली तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देनी है ना कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाए, तभी कंडक्टिविटी पॉसिबल होती है। और हम एनर्जी सोर्स कोई भी यूज कर सकते हैं। तो फिर आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से भी जा सकती है, तो वो भी तो एनर्जी होती है ना। आई थिंक यस, लेकिन अगर हम डोपिंग कर लेते हैं। अभी उस तरफ जाना नहीं ना, यही तो सवाल है मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ ना, यही तो सवाल आपको लेके जाएंगे कि डोपिंग हम करते क्यों हैं। ये वीडियो में आपसे पूछ सकती हैं कि डोपिंग करने की क्या जरूरत है, जब आप उसको एनर्जी दे सकती हैं, थर्मल एनर्जी दे सकती हैं, और आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के भी वो क्या अगर पॉसिबल है तो वो भी दे सकते, फिर आपको डोपिंग की जरूरत क्यों पेश आई? देखिए, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से तो आप इलेक्ट्रॉन्स को वो मूव नहीं करवा सकते, ठीक है। यानी कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करने से, ठीक हो गया। दूसरा सवाल ये है कि अगर हमने थर्मली इसको एनर्जी दे दी, इसको हीट अप कर दिया, 0 केल्विन पे था, हमने इसको हीट करते करते रूम टेम्परेचर पर ले आए हैं, तो ज़ाहिर है जब रूम टेम्परेचर पे जाएगा तो तब ज़ाहिर है कि इसके पास कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, तो तब क्या हमें करंट मिलेगा? नेट करंट की बात कर रहा हूँ कि आपने रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर को ले आए हैं और वहां पर फिर आपने क्या किया, आपने वो ज़ाहिर है कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो क्या फिर हमें नेट करंट मिलेगा? आवाज मेरी आ रही है? आई थिंक नो। मेरे ख्याल में उनको नो मतलब सर। जो कंडक्शन बैंड में चले गए हैं उनको फिर मूव करना पड़ेगा ना, तब फिर हमें करंट मिलेगी। ज़ाहिर है कंडक्शन बैंड तो हम मूव करेंगे ना, क्योंकि उनको टेम्परेचर तो मिल रहा है, थर्मल एनर्जी तो उनको मिल रही है, तो फिर क्या हमें करंट मिलेगा? सिर्फ आमना और ये निशान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी तुम बुकमन बन के बैठे हुए हैं, हमारा और फारूक, बाकी क्लास में नहीं आए। जवाब नहीं हमारा और फारूक आप। सर मेरे ख्याल में वोल्टेज अप्लाई करना होगा उसे, मतलब पुश करने के लिए तो वोल्टेज जब ज़ाहिर आपने करंट को प्रोड्यूस। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो फिर हमें करंट क्यों नहीं मिलेगा? हाँ मैंने आप बताओ। सर तब भी इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो फ्रीली मूव कर सके और एज कंडक्टर्स बिहेव कंडक्शन कर बैंड में सके। तो फ्रीली मूव करना, कंडक्शन बैंड में तो वो आजाद होती है। लेकिन उनके पास अभी भी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो आप टेम्परेचर उस और तरह बढ़ा से दें। एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करें। नहीं सर, सर सर मेरे ख्याल में मतलब मूव तो करेंगे लेकिन रैंडम मूव करेंगे, हाँ मतलब जी रैंडम ये मूव करें, एक मतलब सेम में मूव नहीं करेंगे। वोल्टेज अप्लाई करने से वो एक सेम में हो जाएंगे ना, हाँ जी हाँ किसी जी। खास डायरेक्शन। जब आप टेम्परेचर देती हैं तो टेम्परेचर का काम क्या करेगा? टेम्परेचर आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स उठाकर वो यहाँ पे तो लेके चला जाएगा कंडक्शन बैंड में, लेकिन आपको फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर आपको जो स्पेसिफिक पाथ में मोशन है वो नहीं मिलेगी, आपको रैंडम मोशन मिलेगी विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, स्पेसिफिक पाथ में मूव करेंगे, तो फिर आपको करंट मिलेगा। तो इट मीन्स आपने अगर टेम्परेचर देना भी है तो फिर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करना पड़ेगा। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे देन आप वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, स्पेसिफिक पाथ में मूव करेंगे, तो फिर आपको नेट करंट मिलेगा। इन द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या करेंगे, वो रैंडम मोशन मूव करेंगे लेकिन रैंडम मूव करेंगे। तो जब वो रैंडम मूव करेंगे तो फिर जाहिर है तो वो हमें नेट करंट नहीं मिलेगा। और यही रीजन है कि जब आप 0 केल्विन पर होती हैं तो 0 केल्विन पे क्योंकि जाहिर है कि आपने टेम्परेचर तो बढ़ाना नहीं है, तो आप क्या करें, आप उसको बहुत ज्यादा आप उसको
अप्लाई कर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 0 केल्विन पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो वो फिर भी इलेक्ट्रॉन जो है ना वैलेंस बैंड वो कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे, बल्कि जो मटेरियल वो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो मटेरियल ब्रेक हो जाएगा लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जंप नहीं करवा सकता, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को जंप नहीं करवा सकता। अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो आपका जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा। तो यही वजह है कि जब आपने एनर्जी देनी है तो फिर आप क्या करते हो, उसको हीट अप करते हैं। हीट अप करके आपने उसको क्या किया, एनर्जी वो उनको मिल गई, वो यहाँ पर वे कंडक्शन बैंड में चले गए, यहाँ पे आजाद हो गए। कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स को हम ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और फ्री का मतलब ये है कि वो आजादाना मूव कर सकती हैं। जब वो वैलेंस बैंड में थे तो तब बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे, जब वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स थे फिर वो आजादाना मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन कंडक्शन बैंड में वो क्या करेंगे, आजादाना मूवमेंट उनकी होगी। क्लियर है? यस सर। तो अब देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि मैंने बैंड वो बनाना है, वैलेंस बैंड, तो यहाँ पे मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स को लिखूं? सेमीकंडक्टर में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होती है। और ये एक पॉइंट है कि जब आपको रूम टेम्परेचर होता है तो सिर्फ एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है 10⁻29 एटम्स में से। वन कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन 10⁻29 एटम्स में से। तो यानी कि कोवलेंट बॉन्ड सर आपने पढ़ा है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी जो छोटी क्लास में याद हो, एफएससी में आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, मेटेलिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड आपने पढ़े थे। तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर आपने इनको एनर्जी दी तो देखिए 10⁻29 कितने ज्यादा एटम, हमारी गिनती खत्म हो जाएगी। उसमें से सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। और ये हमें डाटा कैसे मिलता है, जो भी हमारे पास मटेरियल है ना, उसका जो हम यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं, ठीक है, उस यूनिट वॉल्यूम को स्टडी करते हैं। तो जब हम यूनिट वॉल्यूम को स्टडी करेंगे फिर जाहिर है कि क्योंकि वो हर जगह सेम रिजल्ट होगा, क्योंकि क्रिस्टल कैसे बनते हैं, रेपिटेशन ऑफ यूनिट सेल की वजह से। तो आपने यूनिट वॉल्यूम ले लिया तो इसको स्टडी कर लिया, बाकी फिर आपको सारे जो रिजल्ट हैं वो मिल जाएंगे। और क्रिस्टल में तो ये तो तरीके 10⁻29 है, क्रिस्टल में तो अरबों खरबों ये एटम्स होते हैं, तो इसलिए ये तो आप ये ना समझिएगा कि जी 10⁻20 वो मतलब रूम टेम्परेचर पर तो सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कनेक्टिविटी होगी, नहीं होगी, क्योंकि वहां पर खरबों एटम्स मौजूद हैं, उनको हम तो काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर जाहिर है कि इतना नंबर वो आप नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा नंबर है एटम्स के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। उसके कंपैरिजन में 10⁻29 इट इज नॉट अ ह्यूज नंबर। तो यही वजह कि हम जो टेम्परेचर है वो देकर उसकी कंडक्टिविटी में इजाफा तो कर सकती है लेकिन बहुत ही थोड़ा इजाफा करती हैं। तो आप खुद ही देख लें कि 1 × 10⁻29 इतना वो रेशियो चल चल रही है। और जाहिर है कि जब आप उसको एनर्जी देती हैं तो टेम्परेचर देते हैं तो आपकी एनर्जी खारिज होती है, वो वेस्ट होती है, फ्यूल लगता है, पैसे लगते हैं। तो इसलिए टेम्परेचर देने से आप क्या करती हैं, सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बना तो सकती हैं लेकिन आपको वो उसकी कंडक्टिविटी में अच्छा खासा इजाफा नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि आप क्या यूज करते हैं, डोपिंग यूज करती हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने इसको क्योंकि हम आज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं तो हमने इसको टेम्परेचर दे दिया। तो मैं ये सवाल को आपसे पूछ रहा था कि कंडक्शन बैंड सेमीकंडक्टर में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, तो क्या मुझे यहाँ पर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने चाहिए वैलेंस बैंड में? ठीक है, मैं तो ज्यादा कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? वैलेंस बैंड में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने चाहिए? ये बच्चे आपसे सवाल पूछ सकते हैं ना कि सर सेमीकंडक्टर में तो 4 मटेरियल होते, वो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, आप यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रही हैं, तो इसकी क्या वजह है?
सर क्योंकि ये मतलब ये अब हमने थर्मल एनर्जी दी है तो वो नीचे मतलब जो नहीं, मैं इनर वैलेंस बैंड शेल की हैं तो बात कर उससे रहा हूँ, वैलेंस बैंड की बात इनर कर रहा हूँ। शेल इनर शेल से सर तो वेनर वैलेंस बैंड में आ गए हैं मतलब नहीं, इनर थर्मल शेल वाला एनर्जी तो, देने से। इनर शेल वाला तो नहीं ना आप मूव करेंगे, वो तो अपनी जगह नहीं ना छोड़ेंगे, वो तो कंप्लीटिव फील्ड है। अब ये नहीं होगा कि वो कंप्लीटिव फील्ड है वो आ जाए वैलेंस बैंड में, वो तो नहीं तो सर आएंगे। ये फिर वो फिर डोपिंग वाले होंगे ये जो और अभी उन्होंने एक्स्ट्रा टॉपिक मतलब की आ रहे नहीं हैं। है। अच्छा अभी नहीं किए डोपिंग हैं तो। सर ये सिलिकॉन के होंगे, कोवलेंट बॉन्ड से बनाए हुए जो सारे सिलिकॉन सिलिकॉन एटम। तो करे आप बोली हैं, आप बताएं क्या कह रही हैं। सर मैं कह रहा हूँ ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े हैं सिलिकॉन सिलिकॉन वगैरह सारे फिर मटेरियल एक ही है सिलिकॉन, लेकिन कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से। फिर क्या हुआ। मतलब आप पूछ रहे हैं ना, एक चार है, चार नहीं है, मतलब कि ज्यादा है, और ये सिलिकॉन सिलिकॉन का ही आंसर आप मतलब ठीक दे आपस रहे में हैं, जुड़ना है। लेकिन वो एक प्रॉपर वर्ड आप यूज नहीं कर रहे। और सर जैसे सर आपने बताया वो रूम टेम्परेचर पे वो मतलब 10⁻29 में एक ब्रेक हो जाता है तो वही वो ब्रेक जितने हुए हैं तो वो आ गए हैं। ये वैलेंस बैंड वाले ब्रेक हो के तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, वो वैलेंस बैंड में थोड़ी रहेंगे। वैलेंस बैंड में तो वो ही रहेंगे कि जिनके पास अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि वो जा सके ऊपर। या फिर हम सर मतलब ये इंडिविजुअल आइटम का नहीं कर रहे हैं एज अ होल मतलब वो पूरे उसका ले रहे हैं किसका। मतलब पूरी सिलिकॉन का ले रहे हैं ना। पूरा सिलिकॉन क्या। मतलब एक मतलब सिलिकॉन तो मतलब आपने कहा ना कि एटॉमिक फॉर्म में नहीं होते ज्यादातर ना तो हाँ, फिर एटम नहीं लेंगे तो मॉलिक्यूल या कम मॉलिक्यूल ही होंगे फिर। सिलिकॉन का तो मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, सिलिकॉन SI2 में फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, वो SI में करता है, हाँ लेकिन वो एटम्स के फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। करीब करीब है आप और हमारा, लेकिन वो एक वर्ड है जो आप दोनों मिस कर रही हैं। क्योंकि हम सिलिकॉन एटम को नहीं, सिलिकॉन क्रिस्टल को स्टडी कर रही हैं, और सिलिकॉन क्रिस्टल में अरबों खरबों एटम्स मौजूद हैं। तो ज़ाहिर है कि अरबों खरबों एटम्स हैं तो हर एक के पास चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यही वजह है कि जब आप वैलेंस बैंड ड्रॉ करते हैं तो चूंकि आप सिलिकॉन क्रिस्टल का ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि बैंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही वजह है कि यहाँ पर आप 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ नहीं करेंगे बल्कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स आप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि बैंड है तो बैंड किसका होता है, क्रिस्टल का। क्रिस्टल में खरबों एटम्स होते हैं। क्लियर है। जी क्लियर है। यानी कि आपने बैंड और क्रिस्टल का वर्ड यूज करना था, तो फिर आपका आंसर ठीक हो जाना था। आप इनको हमने टेम्परेचर दिया, रूम टेम्परेचर पे आ गई हैं, एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी लेके चले गए, तो वो फिर किस में चले गए, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में वो जाके फ्री हो गए। तो यहाँ पर फिर क्या, एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर कितना होता है। 25 26 स्केल भी बताएं ना। डिग्री। श्योर। 25 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में क्या फर्क है। डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में क्या फर्क है। 1 केल्विन, जो एक केल्विन होता है वो सेल्सियस के अंदर अगर 273 ऐड करें तो वो फिर उसको इक्वल होता है। 1 केल्विन इज इक्वल टू द C plus 273। क्लास का इस लिंक का आपने दोबारा ज्वाइन करना है, लास्ट मिनट चल रहा है, तो इस लिंक से दोबारा ज्वाइन करें। डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस सेम होती है, बस नाम की फर्क है। और रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा है कि वो वेरी करता है, 20 से लेकर 27 तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये रूम टेम्परेचर पे हमने बात की है, तो नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे स्टोरी पढ़ाते हैं। सर केल्विन और सेल्सियस सेम तो नहीं होगा ना। केल्विन सेल्सियस बहुत अलग अलग है।